नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, रोजगार को मुद्दे को लेकर के राहुल गांधी बड़े हमलावर दिख रहे हैं इस समय भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। डबल इंजन सरकार का मतलब बेरोजगारी पर डबल मार। जी हाँ, यूपी सिपाही भर्ती की फोटो शेयर करते हुए राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। चलिए खबरों को बताते हैं आपको विस्तार से। राहुल गांधी का कहना है कि यूपी में हर तीसरा युवक बेरोजगार है। यहाँ 1.5 लाख पद खाली है जिन्हें भरा नहीं जा सकता है। अगर बेरोजगारों नौकरी की मांग को लेकर सड़कों पर निकलते हैं तो उन्हें लाठियां खानी पड़ती है। कांग्रेस यूपी के हर युवा के साथ अन्याय करती है। जी आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस वक्त उत्तर प्रदेश में पहुंच चुकी है और जिस तरीके से बनारस में मोदी के गढ़ में राहुल गरजे और मोदी को चुनौती दिया और उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला, योगी के सरकार पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यूपी सिपाही भर्ती में उमड़ी भीड़ पर भी बड़ा बयान दिया। राहुल ने कहा कि डबल इंजन सरकार का मतलब है बेरोजगारों पर डबल मार। कांग्रेस की सरकार आई तो हर युवा की तपस्या बेकार नहीं जाने देंगे। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। राहुल गांधी का बड़ा बयान है कि अगर सरकार बनती है तो हर युवा को नौकरी जिस तरीके से देखे में कहा उन्होंने कि तपस्या बेकार नहीं जा सकती। एक बड़ा बयान आता है रोजगार को लेकर के। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पर रविवार को निशाना साधा। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार का मतलब बेरोजगारों पर दोहरी मार है। राहुल ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में दावा किया कि आज बेरोजगारी की बीमारी से उत्तर प्रदेश का हर तीसरा युवा ग्रसित है। जहां 1.5 लाख से अधिक सरकारी पद खाली है, वहीं न्यूनतम योग्यता वाले पदों के लिए भी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी धारक लाइन लगाकर खड़े हैं। डबल इंजन सरकार का मतलब बेरोजगारों पर डबल मार है। राहुल गांधी ने कहा, पहले तो भर्ती निकालना एक सपना है, भर्ती निकले तो पेपर लीक, पेपर हुआ तो नतीजों का पता नहीं और लंबे इंतजार के बाद रिजल्ट आने पर भी अक्सर भर्तियों के लिए अदालत का चक्कर। सेना से लेकर रेलवे तक के तमाम बड़े वैकेंसियों के ऊपर राहुल गांधी ने पलटवार किया। सेना से लेकर रेलवे और शिक्षा से लेकर पुलिस तक की भर्तियों का सालों साल इंतजार कर लाखों छात्र ओवरवेज हो जा चुके हैं। निराशा के इस चक्रव्यूह में फंसा छात्र अवसाद का शिकार होता है। तो राहुल गांधी इस वक्त भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर दिखे, उन्होंने कहा कि 42% ग्रेजुएट बेरोजगार और निराश है। इसके अतिरिक्त देश में कई आर्थिक अड़चने भी हैं। आवश्यक चीजों की कीमतें अभी भी उच्चतम स्तर पर। इन दोनों मुद्दों को मिलाकर केवल एक ही उत्तर आता है, आपातकाल। जी हाँ, आपातकाल की बात की राहुल गांधी ने कहा कि मौजूदा दौर में सरकारों में आपातकाल जैसी स्थितियां लग रही है। जब अडानी जैसे पूंजीपति मीडिया के मालिक हो तो अपना ध्यान बेरोजगारी, महंगाई जैसे मूल मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि फिल्म स्टार और इस तरीके के तमाम जो मुद्दे हैं उनके ऊपर ही लोगों का ध्यान केंद्रित करते रहे। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि इन मुद्दों से दूर ना रहे, उन्होंने भारत को एकजुट करना है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा से सुनिश्चित करेंगे कि हमें न्याय मिले और हम एकजुट हो। उनके नेतृत्व में हम सभी के लिए पद प्रदर्शन होगा। तो राहुल गांधी का इस वक्त भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के बड़ा बयान आ रहा है। जिस तरीके से यूपी में बनारस पहुंचने के बाद राहुल गांधी का बड़ा बयान है। उन्होंने लगातार जिस तरीके से बयान दिए, कहा कि बेरोजगारी के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ को घेरते हुए कहा कि यूपी पुलिस भर्ती के उन तमाम तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा कि देखिए किस तरीके से यूपी में युवाओं में बेरोजगारी भरी पड़ी है। अगर सरकार आती है केंद्र में कांग्रेस की तो इन युवाओं की तपस्या को हम भंग नहीं होने देंगे। तो इस तरीके से राहुल गांधी ने आंकड़ा देते हुए कहा कि 42.3% लगभग के ग्रेजुएट लोग आज भी जिस तरीके से बेरोजगार है, उस मुद्दों को लेकर के केंद्र की सरकार को राहुल गांधी ने घेरा। यहाँ पे पेपर लीक वाला कोई लड़का है? आ जाओ। नाम क्या है तुम्हारा? अंकित। पूरा नाम क्या है? आ जाओ ऊपर। नमस्कार। थैंक यू सर। कैसे हो? अच्छे हैं सर, अच्छे हैं। आप कितने समय से कौन से पेपर की तैयारी की आपने? सर मैं यूपीपी की तैयारी कर रहा हूँ, 3 साल से इलाहाबाद में हूँ। अच्छा। 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ सर। और आपका पेपर लीक हुआ? जी सर, कल मेरा सेकंड शिफ्ट में पेपर था सर। पूरे कॉलेज के हर बच्चों के मोबाइल में पेपर पहले से अलाउ है सर। सारे बच्चे बैठ के पेपर रट रहे हैं, सब के सब। और इसी तरह मेरे बड़े भाई 7 साल से इलाहाबाद में संघर्ष कर रहे हैं। आरओ का पेपर देने गए सर, कमीशन बोल रहा है नहीं है, लेकिन सबके मोबाइल में वो पेपर था सर, सबके मोबाइल में पेपर था। तो नुकसान तो आपका हो रहा है। जी सर। और नुकसान इन सब युवाओं का हो रहा है। सर मेरे सभी भाइयों का हो रहा है नुकसान। फायदा किसका हो रहा है? फायदा सर सरकार का हो रहा है सर। 50-60 हजार भर्ती निकाली है, 150 रुपए के हिसाब से लाखों करोड़ों रुपए वसूल के रख ली और परीक्षा सर होम डिस्ट्रिक्ट में करके नकल का पूरा भरमार लगा दिया सर।
सबने अपने अपने जिले में अपने अपने कॉलेज में सेटिंग किया है और सब उसी सेटिंग में अपने जो है सर नकल करा रहे हैं और नकल कर रहे हैं। और आपने पढ़ाई में कितना समय दिया और कितना पैसा लगाया? सर मेरा अब तक पढ़ाई में मेरे माता पिता से लाखों रुपए खर्चे हो गए सर। मैं इलाहाबाद में आकर 20,000 रुपए की 2 बार कोचिंग कर चुका हूँ सर। कई बार सर मेरिट 130 क्वेश्चन में 110 करके आने पर भी नकल के भरोसे मेरिट इतनी हाई चली जाती है सर, हम लोग का जॉब नहीं हो पाता है सर। अब बताइए 130 में 110 क्वेश्चन करके आए फिर भी हम लोग का नहीं हो पा रहा है। आप कौन से वर्ग के हो? हम सर ओबीसी जाते हैं। आप ओबीसी के हो? जी सर। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों के साथ, बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।